दोस्तों, आज हम फिर से डुबकी लगाने वाले हैं महाभारत के विशाल सागर में। महाभारत की कहानी किसी समुंदर से कम नहीं है। जितना गहराई में जाते हो उतने ही नए मोती मिलते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे महाभारत के 15 अनसुने तथ्य। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अर्जुन, जिनके नाम से ही शौर्य और पराक्रम की तस्वीर उभरती है, उन्हें भी एक बार श्राप का सामना करना पड़ा था। वो भी कैसा श्राप? नपुंसक होने का श्राप। उर्वशी, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं, अर्जुन पर मोहित हो गई। उन्होंने अर्जुन को प्रेम प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि वो 1 वर्ष तक नपुंसक रहेंगे। लेकिन आगे चलकर यही श्राप अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ। दोस्तों, उर्वशी के श्राप को अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के दौरान एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पांडवों को 13 साल के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें अपनी पहचान छुपानी थी। अर्जुन ने उर्वशी के श्राप का फायदा उठाया और बृहन्नला बनकर विराटनगर में रहे। बृहन्नला एक किन्नर का रूप था, जिससे पांडव अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे भीष्म पितामह। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे। उन्होंने अपनी मृत्यु तब तक टाल दी जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। कहते हैं कि उत्तरायण में मृत्यु मोक्ष का द्वार खोलती है। महाभारत के रहस्यमयी पात्र अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। श्राप था कि अश्वत्थामा भटकते रहेंगे, उनके घाव नहीं भरेंगे और उन्हें शांति नहीं मिलेगी। कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। सच क्या है, कोई नहीं जानता, लेकिन यह किस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दानवीर कर्ण, जिनकी वीरता और दानशीलता की मिसाल दी जाती है, उन्हें भी एक गुरु के श्राप का शिकार होना पड़ा। कर्ण ने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखने के लिए खुद को ब्राह्मण बताया था। लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन से युद्ध के दौरान कर्ण अपने बाण चलाने में असमर्थ हो गए थे। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि त्याग की भी कहानी है। ऐसी ही एक मिसाल है गांधारी की। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने प्रण लिया कि वो भी अपने पति का दर्द बांटेंगी। श्री कृष्ण लीलाओं के धनी थे। बचपन से ही उनकी लीलाओं ने सबको हैरान किया था। एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को डांटा। उन्होंने कहा, मुंह में क्या छुपा रखा है, दिखाओ। श्री कृष्ण ने मुंह खोला। यशोदा को ब्रह्मांड दिखा। ये देखकर यशोदा मैया भयभीत हो गईं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। शिशुपाल श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था और उनका अपमान करता था। 100 अपराध क्षमा करने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। पांडु पुत्रों नकुल और सहदेव का जन्म बड़ा रोचक है। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री साथ रहती थी। कुंती को देवताओं से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला। माद्री ने भी वरदान मांगा और अश्विनी कुमारों से नकुल सहदेव को जन्म दिया। महाभारत में वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म के प्रतीक भी थे। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। वो धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन हमेशा धर्म का साथ दिया। आप सोच रहे होंगे कि विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया। दरअसल विदुर को युद्ध में भाग लेने से मना किया गया था। वो धर्म के प्रतीक थे और निष्पक्ष रहकर दोनों पक्षों को सही गलत का ज्ञान दे रहे थे। महाभारत के युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था। ब्रह्मास्त्र एक दिव्यास्त्र था। अश्वत्थामा ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसे रोकने अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र से भारी विनाश हुआ। महाभारत के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। जंगल में एक पहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर बाण मारा।
बाण लगने से श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया और अपने धाम लौट गए। क्या आप जानते हैं कि महाभारत को लिखने वाले वेदव्यास जी नहीं थे? महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की, लेकिन लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और वेदव्यास जी को बिना रुके बोलना होगा। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जन्म एक रहस्य है। मान्यता है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा था। भगवान शिव ने कहा, एक व्यक्ति में इतने गुण संभव नहीं, इसलिए उन्हें 5 पतियों के रूप में 5 पांडव मिले। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 15 अनसुने तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। इसकी कहानियां हमें धर्म, कर्म, प्रेम और त्याग सिखाती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।